Hey everyone, welcome to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. तो अभी तक मैंने आपको कराए MCQ 3 यूनिट्स के MCQ मैंने आपको करा लिए हैं. तो आज हम करेंगे प्याजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे, जो कि आपके सीटेट, यूटेट, DSSB में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्याजे की थ्योरी जो है वो एक बच्चों से रिलेटेड थ्योरी है, जिसमें प्याजे ने अपने 3 बच्चों को स्टडी करा था और उनके ऊपर ही थ्योरी बनाई थी. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं. तो बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे है. तो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी, तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो ये जो थ्योरी है ये कंट्रीब्यूट करती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं दुनिया के बारे में. ठीक है. और इससे पहले जो थ्योरी थी उसमें जो बच्चों को बोला जाता था लिटिल एडल्ट्स, लेकिन इस थ्योरी के बाद बच्चों को बोला जाने लग गया लिटिल साइंटिस्ट. तो इसमें जो हैं 4 स्टेजेस दिए हैं प्याजे ने, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो हमारी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर और कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंस टू एडल्टहुड. तो 11 ईयर्स के बियॉन्ड जितनी भी एज आएगी, जितने भी बच्चे आएंगे तो वो फॉर्मल ऑपरेशन में आएंगे. तो इसका एक निमोनिक है SP कन्फ्यूज़ है. तो SP सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, CON से कन्फ्यूज़ और फ्यूज़ से फॉर्मल ऑपरेशन. तो इससे आपको याद हो जाएगा कि SP कन्फ्यूज़ है. और इसका ना एग्ज़ाम में सीक्वेंस वाइज आता है, इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है. तो इसका सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सेंसरी मोटर जो है हमारी बर्थ टू 2 ईयर होती है, जिसमें इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल, वो क्या करते हैं अपने जो बिहेवियर्स हैं उसमें ओवर्ट एक्शंस, ओवर्ट यानी कि जो हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं उस पर एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन्वायरमेंट को. तो प्याजे की थ्योरी में जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी सब स्टेज है, 6 सब स्टेज है. पहले तो 4 स्टेज बताई प्याजे ने जो मेन है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है उसकी 6 सब स्टेज है. तो पहला है सिंपल रिफ्लेक्सेस, ये है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर और टर्सरी सर्कुलर और इंटरनलाइजेशन ऑफ सर्कुलर रिएक्शन. ठीक है. तो ये है हमारी जो स्टेजेस हैं. तो फिर एज कैसे कैसे होती है इसमें. बर्थ टू 1 ईयर, 1 मंथ, 1 to 4 मंथ्स, 4 to 8 मंथ्स, 8 to 12 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स और 18 to 24 मंथ्स. ठीक है. तो हमारी तो सिंपल, पहले मैं आपको एक एक स्टेज करके समझाती हूँ. तो सिंपल रिफ्लेक्स में क्या आता है, बर्थ टू 1 मंथ, जो छोटा बच्चा होता है जैसे ही पैदा होता है 0 to 1 मंथ, तो उसमें क्या करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशन एंड एक्शंस थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर. तो ये क्या करते हैं सेंसेस जो होते हैं, सेंसेस मतलब कि जैसे हमारा सुनना, देखना, तो इस पे वो करते हैं, इस पे एक्शंस करते हैं, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स, इस पे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स दिखाते हैं. तो इसके एग्जाम्पल क्या है. फॉर एग्जाम्पल रूटिंग, सकिंग, ग्रेस्पिंग. जो ग्रेस्पिंग मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, सक करना चीज़ें. और सेकंड है हमारा फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. तो फर्स्ट हैबिट्स कब फॉर्म होती हैं और प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. तो 1 to 4 मंथ, 4 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशन एंड 2 टाइप्स ऑफ स्कीम्स. तो कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है सेंसेशंस की, हैबिट्स का कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है, मतलब कि जो सेंसेशन है और हैबिट्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है. प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि बाई चांस हमने पहले कोई चीज़ करी लेकिन बाद में वो उसमें मेन जो फोकस होता है वो उसमें आ जाता है. जैसे रिपीटेटिंग बॉडी सेंसेशन होती है, सकिंग थम फॉर एग्जाम्पल. इसमें लिखा हुआ है ना डिफरेंटली हाउ दे आर सक ऑन अ निप्पल. तो पहले क्या करते हैं बाई चांस उनको एक्सप्लोर करते हैं लेकिन बाद में वो उनको हैबिट्स बना लेते हैं. तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, तो इसमें क्या होता है सेकेंडरी सर्कुलर 4 to 8 मंथ का जो बच्चा होता है
तो इसमें क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनने लग जाते हैं बच्चे, ठीक है। मूविंग बियॉन्ड सेल्फ प्री ऑक्यूपेटर्स, दे रिपीट एक्शंस दैट ब्रिंग इंटरेस्टिंग और प्लेजरेबल रिजल्ट्स। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, अब थोड़े थोड़े एक्शंस करने लग जाते हैं और वो चीज़ें करते हैं जिसमें उनको थोड़ा प्लेजर मिलने लग जाता है, ठीक है। एन इन्फेंट कूज टू मेक पर्सन स्टे नियर, पर्सन स्टार्ट्स टू लीव द इन्फेंट कूज अगेन। तो इसका मतलब है कि जैसे हम उनके पास बैठते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई बैठा रहे, उसके बाद वो क्या करने, जैसे ही कोई इंसान चला जाता है तो वो कूक करने लग जाते हैं फिर से। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, तो वो अटेंशन ग्रैस्प करना चाहते हैं सामने वाले इंसान की। फोर्थ स्टेज इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो 8 to 12 मंथ का जो बच्चा होता है, तो 8 to 12 मंथ का मतलब कि वो 1 साल का हो गया है। तो अब इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ विजन एंड टच, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीम्स एंड इंटेंशनलिटी। तो इसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि टच, अब इसमें क्या होता है, टच हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होने लग जाती है। तो जैसे हाथ पकड़ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, ये होने लग जाता है। तो इन्फेंट क्या करता है, मैनिपुलेट अ स्टिक इन अ ऑर्डर टू ब्रेन टॉय विद इन रीच। ओके, तो इसमें इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाने लग जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, बाई चांस वो करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में वो फिर से लिफ्टिंग, ग्रैस्पिंग, ये सब करने लग जाता है, कोऑर्डिनेशन, मीन एंड रिलेशन, ठीक है। ओके, फिफ्थ इज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, नॉवेल्टी एंड क्रियोसिटी। तो इसमें क्या हो जाता है, 12 to 18 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ के बाद 6 मंथ का जो और पीरियड होता है और ऐड हो जाते हैं। तो इसमें टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, इन्फेंट्स बिकम intrigued by the many properties of objects and by many things they can make happen to object, they experiment with new behavior। तो इसमें क्या करने लग जाते हैं, ट्रायल एंड एरर एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग जाते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ गई है बच्चों की कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, ये चीज़ कैसे काम करेगी। आपने देखा होगा जो 1 साल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें पकड़ते हैं और फेंकते हैं, पकड़ते हैं और फेंकते हैं, ठीक है। A block can be made to fall, spin, hit another object and slide across the ground। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे कि पहले पकड़ते हैं फिर स्पिन करते हैं कि ये चीज़ कैसे काम कर रही होगी। इसमें बच्चे आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे ना लाइट्स के बटन्स में भी जाते हैं कि ये कैसे काम कर रही होगी, लाइट कैसे जल रही होगी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंटरलाइजेशन ऑफ स्कीम्स। तो 18 to 24 मंथ मतलब कि 2 साल का हो गया बच्चा, इसमें क्या वो करेगा, तो इन्फेंट बिकम टू एबिलिटी टू यूज प्रिमिटिव सिम्बल्स एंड फॉर्म एंड्यूरिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि अब ना मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने लग जाता है बच्चा, यानी कि सिम्बॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं इस स्टेज को। तो अब क्या होता है, नो नीड ऑफ ट्रायल एंड एरर। इसमें नो नीड ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि जैसे पहले ट्रायल एंड एरर कर करके देख रहे थे ना बच्चे, तो अब वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब जो होगा वो एक्सपेरिमेंट करेगा, मेंटली करेगा कि ये चीज़ मेंटली कैसे होगी। अब थोड़ा सा मेंटल रिप्रेजेंटेशन पे बच्चा रिलाई करने लग जाएगा एज कंपेयर टू अपने सेंसेस पे। ओके, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पज से, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए मैं आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाना चाहूँगी। तो इसमें क्या है, एक छोटा सा बेबी है, 6 मंथ ओल्ड, 6 मंथ यानी कि हाफ। तो इसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा, पहले एक टॉय को देख रहा है ना, लेकिन जब वो टॉय उसमें आधा वो कर दिया है, छुपा दिया है, तो वो क्या करने लग जाएगा, वो उसको नहीं, वो ढूंढेगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो 6 मंथ का है अभी बच्चा जो है। क्योंकि इसमें प्याजे के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो डेवलप नहीं हुई है। तो किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर नो लॉन्गर विजिबल और डिटेक्टेबल। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट तब भी है जब वो नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है थ्रू द अदर सेंसेस, ठीक है। दे सेम टू ऑपरेट इफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली इफ दे कैन बी इमिजिएटली सेंस्ड और एक्टेड अपॉन। मतलब कि वो इस पे रिलाई करते हैं कि जैसे ही वो इमिजिएटली उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, सेंस करेंगे, तो उसी पे एक्शन करेंगे। तो ए नॉट बी एरर होता है एक 8 to 12 मंथ्स में। तो बच्चे क्या करते हैं, टेंडेंसी सर्च फॉर हिडन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे प्रीवियसली फाउंड इट इवन आफ्टर मूव टू न्यू लोकेशन।
तो इसमें क्या होता है कि हिडन ऑब्जेक्ट्स को कैसे बच्चे वो करते हैं कि जहाँ उन्होंने पहले देखा होगा वो वहीं जाएंगे, चाहे हमने उसकी लोकेशन जो है ना वो मूव भी कर दी हो, लेकिन फिर भी वो पहले वहीं जाएंगे जहाँ पे उन्हें पहले मिला होगा वो चीज़। जैसे मतलब मैंने अपना टॉय जो है वहाँ पे रखा है, पहले एक अलमारी पे रखा है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम उसको कहीं और भी रख देते तो भी वो बच्चा पहले अलमारी पे ही जाएगा। तो 18 to 24 मंथ्स में क्या होता है, जब बच्चा मतलब 1.5 साल और 2 साल के बीच का जो पीरियड होता है, तो इसमें क्या होता है, सिम्बॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अचीव्ड। ओके, अब जो प्याजे की स्टेजेस हैं उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं और कौन कौन से फंक्शंस बच्चे करते हैं, अब हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया सेंसरी मोटर स्टेज में 0 to 2 ईयर में। तो इसमें क्या होता है कि सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करता है बच्चा, और ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज इसमें अचीव हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज कौन सी स्टेज में बच्चा कंप्लीट करता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज जो आएगी सेंसरी मोटर में आएगी सबसे पहले। ओके, फिर आता है प्री ऑपरेशनल। तो इसमें इसके दो पार्ट है, प्री कंसेप्चुअल 2 to 4 ईयर्स और इंट्यूटिव 4 to 7 ईयर ओल्ड। तो प्री कंसेप्चुअल में क्या आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इलॉजिकल थिंकिंग और ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक में 3 माउंटेन टास्क भी दिया है प्याजे ने, जिसमें ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि बच्चा जो है सिर्फ अपने उससे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ठीक है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। इलॉजिकल थिंकिंग जो मतलब इरेशनल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो वाली थिंकिंग। और लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी टाइम पे आपने देखा होगा कि 2 to 4 ईयर में बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाती है। और फिर आता है इंट्यूटिव 4 to 7 ईयर्स ओल्ड। इंट्यूशन जो हमारी होती है उस पर रिलाई करने लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ईगोसेंट्रिक और कंजर्वेशन के टास्क बच्चे जो है ये वो समझने लग जाता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। तो कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है 7 to 11 ईयर ओल्ड। तो लॉजिकल रीजनिंग, लीनियर थिंकिंग, तो बच्चे अब जो हैं लॉजिक से सोचने लग जाता है बच्चा जो है। फॉर्मल ऑपरेशन जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, लॉजिकल विद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जो लॉजिक तो है लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके साथ बच्चा सोचने लग जाता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है जो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे हमारी एम्पैथी हो गई, आइडिया, ऐसा आइडिया जो मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं है लेकिन हम उसको समझ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है प्याजे ने इसी थ्योरी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो असिमिलेशन क्या होता है कि जो छोटे बच्चों में ना बोथ ऑपरेट इवन इन वेरी यंग इन्फेंट्स, दोनों में ही ये दिखता है। ऐसा नहीं है कि बड़े में दिखेगा छोटे में नहीं दिखेगा, दोनों में दिखता है, एक दिखेगा दोनों नहीं दिखेगा, दोनों ही दिखता है। असिमिलेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्कीम्स। तो जो पहले से जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो क्या करना है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में भेजना है, ठीक है। अकोमोडेशन में क्या होता है कि एडजस्ट करना है एग्जिस्टिंग स्कीम्स को टू टेक न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। और इसमें क्या करना है कि एडजस्ट करना है पुराने वाले उसको, ताकि नई इन्फॉर्मेशन आ सके। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये प्याजे की थ्योरी है वो इनवेरिएंट सीक्वेंस में है। मतलब आपको पहले पहले सेंसरी मोटर कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशन पे बच्चा जाएगा। ऐसा नहीं है इसमें कि एक स्टेज को छोड़ के बच्चा तीसरी में चले जाएगा। हर सीक्वेंस उसको पूरा करना पड़ेगा, और सेम सीक्वेंस में हर स्टेज सेम सीक्वेंस में पूरी होगी अकॉर्डिंग टू प्याजे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, थ्योरी को हम थ्योरी की तरह जितना लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमें मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं डालना है, क्योंकि तब जाके हमें थ्योरी और उसके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि ये नहीं पहले तो सेंसरी मोटर आएगा फिर कंक्रीट, नहीं, ऐसे नहीं होगा। थ्योरी जो है वो थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साई की मंत्रा। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।